रुड़की नगर निगम में एक ऐसा स्टिंग वीडियो सामने आया है जिसने सरकारी महकमे की साख पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। वायरल हो चुके इस वीडियो में नगर निगम के जिम्मेदार अफसर कथित तौर पर नियम कायदों की धज्जियां उड़ाते दिख रहे हैं। इस वीडियो को गौर से देखिए। कागजों में जिम्मेदार लेकिन असल में जवाबदेही से कोसों दूर ये अफसर। कैमरे के सामने बेफिक्री से होती बातचीत में साफ झलक रहा है कि कैसे सरकारी कुर्सियों पर बैठे कुछ लोग सिस्टम को ही मजाक बना चुके हैं। इस स्टिंग ने कई परतें खोल दी है। सवाल अब सिर्फ वीडियो में दिख रहे चेहरों का नहीं, सवाल यह भी है कि क्या सिस्टम अब आंखें खोलेगा, क्या कार्रवाई होगी उन पर जिनकी वजह से सरकारी प्रतिष्ठान संदेह के घेरे में है। नगर निगम के एई और स्वास्थ्य विभाग के लिपिक पर आरोप तो स्टिंग वीडियो में कैद हो गए, लेकिन कार्रवाई की रफ्तार क्या इतनी धीमी रहेगी? वो लिखा है तहरीर में। फिर आप कह रहे हैं कि आप जानते नहीं वीडियो किसने बनाया। मान लीजिए कोई आया मेरे पास, उसने कहा विकास करेगी नाम से, तो मैं तो नहीं कह सकता विकास करेगी। शकल देखी रात आपने? मैंने रात शकल देखी। जो वीडियो बना के ले गया था वही था। जब वो मेरे ये भी आदमी वीडियो बनाने वाला कौन था? आप अधिकारी की कुर्सी पे बैठे हो, आपको ये मालूम नहीं कौन आ गया आपके कमरे? अरे सर, उस समय कांवड़ के टाइम में इतना डिस्टर्ब हो गया आदमी, इतना परेशान हो गया कि अपनी नहीं पता लगा। जिस वक्त वीडियो बनी उस वक्त तो याद होगा ना कौन आया। मुझे पता होता तो मैं इतना सतर्क ना होता। कभी वो लड़का पहले आया पत्रकार यहाँ पहले कार्यालय में, इस कार्यालय में नहीं आया, यानी कि आपने तहरीर दी, वो गलत दी गई। नहीं, तहरीर गलत कैसे कह दूंगा? मेरे सामने कोई जब कोई आदमी वीडियो लिखा है आपने कि आपके कार्यालय में आया हो। कार्यालय में कोई आदमी आया मेरे पास में, वो तो नहीं आया ना। मेयर साहब को क्या जानकारी आपने दी और एमएनए साहब को क्या जानकारी? क्या आपने उच्च अधिकारियों को मेरे को बताया? आपसे पैसे मांग रहा है और कब जानकारी दी आपने? इसके बारे में मैंने यहाँ किसी को कोई जानकारी नहीं दी थी कि मैं किसी को जानकारी दी कि मैंने ये चीज करी, मैंने वो करी। यानी कि आप गलत हो। आपने मैं खुद इतना डरा हुआ था कि मैं खुद परेशान था मानसिक रूप से। जब आपने कुछ गलत किया नहीं तो आप काहे में डर गए? सर एक बात था, कोई आदमी आरोप लगाएगा, आदमी कहेगा, एडिटिंग करके दिखाएगा, तो आदमी को चिंता तो होगी ना थोड़ी। जिस राज्य की सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलने का दावा करती है, उसी राज्य के कर्मचारी अगर खुलेआम नैतिकता को ताक पर रखेंगे तो जिम्मेदारी किसकी है? सस्पेंस कब, कार्रवाई या खाना पूर्ति? वीडियो की सच्चाई कब सामने आएगी? निगम में विभागीय जांच बिठा दी गई है, तो जल्दी इनकी कार्रवाई की जाएगी और भ्रष्टाचार को जल्दी से भ्रष्टाचार बिल्कुल भी निगम में होने नहीं देंगे। अब निगाह टिकी है उस जांच कमेटी पर जिसकी अध्यक्षता मुख्य नगर आयुक्त कर रहे हैं। कि क्या है कि दूध का धुला तो कोई भी नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि जिसको जेल भेजा वो सही था या गलत था, वो तो कानून अपनी प्रक्रिया अपनाए, लेकिन जो वीडियो है उसकी फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए। मैं तो कहना चाहूँगा कि फॉरेंसिक जांच कराएं। यदि वीडियो में कोई छेड़छाड़ है, एडिटेड है, जैसा कि उनका कहना है कि वीडियो छेड़छाड़ किया हुआ है, तो भाई पत्रकार को आप जेल में रखिए, उनका जो इलाज करना चाहिए। लेकिन अगर वीडियो में छेड़छाड़ नहीं है, वो एडिटेड नहीं है, तो जो अधिकारी हैं वो जेल जाने चाहिए। और उत्तराखंड तो देखिए मैं क्या कहूँ, लेकिन हरिद्वार जनपद में मेरा मानना है कि अगर इस तरीके का कोई भी अधिकारी है तो उसका इलाज होना बहुत जरूरी है। अगर हम इन छोटी छोटी मछलियों का इलाज नहीं करेंगे तो बड़े बड़े मगरमच्छ तक हम पहुंच नहीं सकते। तो इसकी जो भी है फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए और दोषी जेल जाने चाहिए। भाई देखिए, जब अधिकारियों पे बात आती है तो सब एक हो जाते हैं, है ना। और मैं यही कहना चाहूँगा, मैं एसएसपी महोदय से भी कहना चाहूँगा और आईजी साहब से भी कि इसमें फॉरेंसिक जांच कराइए। और आप नहीं कराना चाहते हम इसके लिए पहल करेंगे, क्योंकि दोषी कोई भी हो, अगर पत्रकार है तो वो भी जेल में रहना चाहिए और अगर अधिकारी दोषी है तो वो भी जेल में जाने चाहिए। ये पाखंड पक्षपात नहीं चलेगा कि किसी को बचाने के लिए आप किसी को जेल भेज दें। दोनों दोषी है, दोनों जेल जाए। अगर आपका स्टिंग हुआ और आपको ब्लैकमेल किया जा रहा था, आप जेल जाने चाहिए। और अगर आपका स्टिंग हुआ और वो स्टिंग सही है और वो चलाने के बाद आप जेल भेजे गए हैं तो गलत। स्टिंग प्रकरण ने न सिर्फ नगर निगम को कटघरे में खड़ा किया है, बल्कि उस सोच को भी जो भ्रष्टाचार पर चुप्पी साधे बैठी है। अब इंतजार है उस कार्रवाई का जो सिर्फ कागजों में नहीं, जमीन पर नजर आए।
सारा मतलब जाकर रनिंग कर सकते हाँ। एक्सेप्टेंस में तो कुछ नहीं होगा। एक्शन तब होता है अगर ये खुद मैनेज करके आपको दें यहाँ पे मैनेज हो जाते हैं मुश्किल होता है। मेयर साहब मौदिया सिंह तो हो ही सकता है। कल गए मुख्यमंत्री सर इसमें सर मतलब इसमें 15 में मतलब SC SC चीफ है और कवर्ड एक्शन तो ये होता है। एक्सीएन और चीफ। देखिए, आपको पता ही है, जब से हमारा बोर्ड बना है तब से हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है और तब से बराबर कार्रवाई हो रही है। जब हमने सब जगह बैनर पोस्टर भी लगाए हैं कि अगर कोई भी आदमी भ्रष्टाचार करता है या कोई भी आपसे पैसा मांगता है तो आप उसकी तुरंत शिकायत करें, उसके खिलाफ तुरंत एक्शन होगा। और कोई भी आदमी अगर आपसे पैसा मांगता है तो आप 1 रुपया भी उसको ना दें। जितना जो शुल्क है, जितनी रसीद होती है उतना ही आप जमा कराएं। अगर 50 रुपये आपने दिए और 45 की रसीद है तो 5 रुपये उससे आप वापस लें। एक वीडियो में बताया जा रहा है कि शर्मा जी कह रहे हैं कि हिस्सा सब पे जाता है, ऊपर तक जाता है। सर ये क्या है? देखिए, अभी यह अब मैंने पूरी तरीके से वीडियो तो नहीं देखी है, लेकिन यह मेरे संज्ञान में जैसे आया है तो मैंने तुरंत विभागीय जांच के आदेश दे दिए हैं। MNA की अध्यक्षता में कमेटी बैठा दी है और अगर 1% भी कोई अगर उनकी गलती पाई गई तो तुरंत उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और जो है आपको पता ही है कि हमने जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ बिल्कुल मुहिम छेड़ रखी है और अगर कोई भी हमारा कर्मचारी इसमें लिप्त अगर पाया गया तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होगी। आपको जानकारी दी थी कि भाई इस तरह का मामला हो रहा है, मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है किसी के द्वारा? नहीं, जानकारी थी कुछ? नहीं, ये तो बाद में जब ये आया उसमें तब पता चला कि भी ऐसी कोई कार्रवाई हुई है, क्योंकि जब तक हमारे सामने कोई इस प्रकरण के बारे में कोई बात ना आई और नहीं, जैसे ही हमारे संज्ञान में आया हमने विभागीय जांच के आदेश दे दिए। MNA की अध्यक्षता में कमेटी बना दी है और इसकी जांच होगी और तुरंत अगर जरा सा भी वो दोषी पाया गया तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। हमारा मुख्यमंत्री धामी जी की, हमारे प्रधानमंत्री जी की एक मुहिम है और उसी मुहिम के तहत यहाँ पर भी जो है इसको भ्रष्टाचार मुक्त निगम बनाया जाएगा। वो उनके अध्यक्षता में जो कमेटी बनी है, क्या सही जाँच हो पाएगी? अगर उस जांच में सही निष्कर्ष नहीं निकला तो हम उच्च स्तरीय जांच का कमेटी बैठाएंगे। उसमें मतलब कहीं से कहीं तक भी कोई ढिलाई नहीं बर्दाश्त की जाएगी और अगर जरा से भी उसमें कोई संलिप्तता पाई गई, सत्यता पाई गई तो उनके खिलाफ तुरंत एक्शन होगा।